आगे मैं था पूर्ण। और बड़ी खबर जो है ऐसी इससे सिद्धार्थ की शिक्षकों को चेतावनी है कि स्कूल में अगर आप गप करेंगे तो आप नप जाएंगे। शिक्षक पढ़ाने के दौरान गप नहीं लड़ाएं और अगर गप लड़ाते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षकों का बॉर्डर इलाके में ट्रांसफर हो जाएगा। पढ़ाने की बजाय गप लड़ाने पर बॉर्डर एरिया में उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षा की बात हर शनिवार के 17वें एपिसोड में खुलकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ बोले। तो देखिए, एस सिद्धार्थ लगातार ये चाह रहे हैं कि कैसे जो शिक्षक है वो अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे, बच्चों को सही से पढ़ा पाए। लेकिन इन सब के बीच अगर वो गप लड़ाते हैं तो कहा जा रहा है कि बॉर्डर इलाकों में हम आपका पोस्टिंग कर देंगे। शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और खबर अब छपरा से है, जहां छपरा में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी श्री नारायण रामास्वामी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ मौजूद रहे। कार्यक्रम में 200 बिस्तरों वाले नवीन बालिका छात्रावास गायत्री कुंज कैंपस का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ अस्पताल परिसर में स्थापित 800 किलोवाट क्षमता वाले अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र भी शुरू किया गया। समारोह में के दौरान बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के एसीएस ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कैंप लगा करके संस्था बच्चों की आंख की जांच करे और जिन बच्चों को चश्मा की जरूरत हो वो संस्था की तरफ से दी जाए। संस्था के संस्थापक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सहयोग की उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे हमारे अगल बगल सारे स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहां पे कैंप लगाएंगे, बच्चों की जांच करेंगे, चश्मा जिसको लगना हो उसका वितरण हो और साथ ही साथ जिसको भी विटामिन ए और अन्य गोलियों की खुराक देनी हो उसकी भी व्यवस्था वो करेंगे। जो अपना अनुरोध पत्र इस संस्था से जब आएगा तो उस पर विचार करके हम लोग भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों के आंख का जांच शुरू में ही हो जाए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों एक्टिव हैं। चिराग आए दिन कभी बिहार सरकार को तो कभी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग को रख रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की, जिससे देश और दुनिया में भागलपुर सिल्क का कारोबार बढ़ेगा। इससे बुनकर और कारीगर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर को फिर से रेशम नगरी के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ बुनकर और कारीगरों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। पार्क के लिए जो मांग की गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये स्वागत योग्य है और जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये पार्क घोषित होंगे और ये हमारे जो बुनकर यहाँ पे देख रहे हैं, जो रेशम की नगरी से भागलपुर जाना जाता है, कहीं ना कहीं ये नाम खो गया है। इस नाम को फिर से उजागर करने के लिए यहाँ बुनकर की जो समस्या है इसको सामने लाके इसका समाधान करने के लिए ये बहुत अच्छी मांग है। जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी से पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को शामिल कर मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित करने की मांग की है, तो ऐसे में स्थानीय नेताओं के साथ बुनकरों में भी खासा उत्साह और खुशी देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और